आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। देख लो, मेरे भैया को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है, रिया ने चहक से कहा। हाँ तो चहक को मुश्किल काम करना बहुत पसंद है और उस काम में मजा ही क्या जो इजीली हो जाए। अच्छा तो जाओ, शुरू हो जाओ, वो रहे मेरे भैया। अच्छा रुको, कहकर चहक वहाँ से प्रशांत के पास गई और उसके पास जाकर अपना हाथ आगे किया और कहा, डांस करोगे आप मेरे साथ? तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो चलो। हाँ ठीक है, कहकर चहक और प्रशांत डांस फ्लोर पर चले गए। फ्लोर की लाइट उन दोनों पर पड़ रही थी। उन दोनों ने एक साथ डांस करने के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग चुना। वो दोनों एक साथ डांस करते थे। पुलकित की नजर जब उन दोनों पर पड़ी तो वो कुणाल के पास गया और कहा, ये उसके साथ डांस क्यों कर रही है? मुझे नहीं पता, पर भाई डांस ही तो कर रही है, करने दे, कुणाल ने चिल करते हुए कहा। कहकर पुलकित एक साइड में बैठकर उन दोनों को घूरने लगा। उसका चेहरा पूरा काला और आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। ये बात वो नहीं जानता था कि उसको क्या हो रहा है, पर उसको चहक का हाथ प्रशांत के हाथ में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब कुणाल ने पुलकित की आंखें लाल देखी तो उससे पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, कहकर पुलकित वहाँ से उठकर बाहर चला गया। तान्या ने पुलकित को जाते देखा तो कुणाल से पूछा, इसको क्या हुआ? ये क्यों बाहर चला गया? जब कोई अपने प्यार को दूसरे के हाथ में देखता है ना, तब वो ऐसी ही हरकत करता है। कुणाल ने स्माइल करते हुए कहा, क्या? कौन प्यार? क्या बोल रहे हो तुम? तुम उसको छोड़ो, उनको देखो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, कुणाल ने बात घुमाते हुए कहा। प्रशांत डांस करते हुए रिया के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ फ्लोर पर ले गया। चहक ने भी कुणाल, गिन्नी, तान्या को इशारा करके डांस फ्लोर पर आने के लिए बुलाया। सब साथ डांस कर रहे थे। जब सब डांस कर रहे थे तब वो थक गए और प्रशांत ने कहा, चलो अब केक कट करते हैं, और एक वेटर ने केक को लाकर टेबल पर रख दिया। सब केक के पास आ गए। रिया ने सबको देखा, उसको पुलकित नजर नहीं आया तो उसने पूछा, पुलकित कहाँ है? रुको, उसको मैं बुला कर लाता हूँ। कुणाल वहाँ से बोलकर बाहर आ गया पुलकित के पास। पुलकित बाहर पीठ किए हुए कुछ सोच रहा था। कुणाल की नजर पुलकित पर पड़ी तो उसने पूछा पुलकित के पास आकर कि, अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? चल, रिया का केक कट हो रहा है, वो तुझे बुला रही है। ठीक है, कहकर पुलकित पीछे मुड़ा। उसका चेहरा उदासी भरा देखकर कुणाल ने उससे पूछा, अरे भाई तू इतना उदास क्यों है? पता नहीं, पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा फील हो रहा है। अच्छा कोई ना, तू अंदर आ, शायद तुझे अच्छा लगेगा। ये कहकर दोनों अंदर जाते हैं। फिर सब साथ मिलकर केक कट करते हैं। रिया सबको बारी बारी केक खिलाती है। तभी कुणाल रिया को उसका बर्थडे प्रेजेंट देता है और कहता है, मेरा उधार। मेरे लिए? रिया ने खुशी से बॉक्स लेते हुए कहा, हाँ तुम्हारे लिए। अच्छा क्या है इसमें? खुद ही खोल कर देख लो। अच्छा रुको, ये कहकर बॉक्स के रैपर को खोलकर बॉक्स खोलती है रिया। अरे वाह, पेंडेंट! ये तो बहुत सुंदर है। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ बहुत। चलो अच्छा है, तुम्हें पसंद तो आया। मैं लेते टाइम यही सोच रहा था कि तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। अरे तुम कुछ भी लाओ और रिया को वो पसंद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है ना रिया? प्रशांत ने कहा। क्या भैया आप भी? रिया ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा। क्या कहा आपने? मैं कुछ समझा नहीं, कुणाल ने पूछा। कुछ नहीं, चलो अब चलकर खाना खाते हैं। ठीक है, प्रशांत ने वेटर से कहकर सबके लिए खाना लगवाया। सबने एक साथ खाना स्टार्ट किया। चहक जानबूझकर प्रशांत की बगल वाली चेयर पर बैठी। वह प्रशांत को इम्प्रेस करने का कोई मौका मिस नहीं करना चाहती थी। सब खाना खाने में लगे हुए थे, पर पुलकित की नजर चहक पर थी, जो प्रशांत को खाना सर्व कर रही थी। पुलकित अंदर ही अंदर ये सब देखकर जल रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये सब क्यों बुरा लग रहा है। तभी कुणाल ने जानबूझकर पुलकित को जलाने के लिए कहा, क्या डांस किया यार तुम दोनों ने, क्या मस्त लग रहे थे तुम दोनों। पुलकित को इन सब बातों से बहुत फर्क पड़ रहा था। चुपचाप बैठकर खाना खा रहा था। वो ऐसा दिख रहा था जैसे मानो वो वहाँ हो ही नहीं। हाँ सच में तुम दोनों को तो डांस इंडिया डांस में जाना चाहिए, जीत जाओगे, गिन्नी बोली। अच्छा, क्या हमने इतना अच्छा डांस किया? चहक ने पूछा। हाँ सच में अच्छा डांस किया। हाँ सच में इतना अच्छा डांस मैंने भी नहीं देखा। पुलकित ये बातें सुनकर अंदर ही अंदर जल रहा था, इसलिए उसने बात बदलने के लिए कहा, वैसे प्रशांत तुम करते क्या हो? मैं फिलहाल कुछ नहीं, पर इन फ्यूचर सिंगर बनना चाहता हूँ। वाह सिंगर, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। तुम्हें सिंगिंग आती है?
चहक ने कहा। हाँ भैया को बहुत अच्छी तरीके से सिंगिंग आती है। रिया ने कहा। अच्छा, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, पर वो बात अलग है कि मुझे म्यूजिक आता नहीं। चहक ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, तुम किसी से सीख लो, किसी से भी जो म्यूजिक में अच्छा हो, जैसे कि मैं। प्रशांत ने बड़ी सादगी से कहा। क्या तुम मुझे सिखाओगे? हाँ जरूर, अगर तुम सीखना चाहो तो। हाँ जरूर, फिर कल मिलते हैं। पर चहक, तुम तो कॉलेज जाती हो, फिर तुम म्यूजिक कैसे सीखोगी? पुलकित ने कहा। अरे वो मुझ पर छोड़ दो, मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे आप मुझे कब से सिखाओगे? चहक ने पूछा। जब तुम चाहो। कल से? ओके। बेचारा पुलकित चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो नहीं चाहता था कि चहक प्रशांत से म्यूजिक क्लास ले। चहक प्रशांत से बात करते जा रही थी। उनकी बातों को रोकने के लिए पुलकित ने कहा, चहक तुमने खाना खा लिया हो तो घर चले? वैसे भी पार्टी खत्म हो गई है। हाँ चलते हैं, अभी थोड़ी देर रुको ना, मैं प्रशांत से म्यूजिक क्लास की टाइमिंग तो पूछ लूं। हाँ तो प्रशांत, टाइमिंग क्या होगी मेरी? अब तो मैं फ्री हूँ, जब तुम्हारा मन करे आ जाना मेरे घर। प्रशांत ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारे घर क्यों आऊंगी, तुम ना मेरे घर आ जाना। तुम्हारे घर क्यों? पुलकित ने पूछा। क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं होता ना। यह बात सुनकर पुलकित पूरी तरह शॉक्ड हो गया था। जब चहक ने कहा कि वह रिया के घर नहीं आ सकती, इसलिए प्रशांत उसके घर आ जाए। तुम्हारे घर क्यों? पुलकित ने पूछा। क्योंकि अगर मैं प्रशांत के घर जाऊंगी तो वहाँ पर और भी लोग होंगे, जैसे उसके मम्मी पापा, तो सबको मेरी वजह से डिस्टर्ब होगा ना। और मेरे घर पर तो कोई नहीं होता, तो मैं वहाँ आराम से सिंगिंग सीख जाऊंगी। ये सुनकर प्रशांत बोला। हाँ ठीक है, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कॉलेज ज्वाइन करने वाला हूँ, तो तुम मुझसे वही सिंगिंग क्लास ले लेना। रिया अब तक ये बात नहीं जानती थी, तो उसने बड़ी हैरानी से पूछा, आप हमारे कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो? हाँ, मैंने परसों वहाँ इंटरव्यू दिया था एज ए म्यूजिक टीचर, और मैं वहाँ पर सेलेक्ट हो गया हूँ। कल से तुम्हारा कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ। और भैया, आप ये बात मुझे अब बता रहे हो? मुझे टाइम ही नहीं मिला तुझे बताने का। कल से तुम्हारी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा था ना, फिर आप मुझे मेरे घर सिखाने नहीं आओगे? चहक ने मुंह बनाकर पूछा। नहीं, तुम वहीं पर सीख लेना। पुलकित बोला। ये तो फिर सोने पर सुहागा हो गया। वो खुश था, यही तो चाहिए था उसे कि प्रशांत उसके घर ना जाए, इसलिए उसने ये बात कही। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। उन सबको अपनी ओर देखता पाकर उसने कहा, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि कितना अच्छा हो गया ना, अब प्रशांत को कोई परेशानी भी नहीं होगी और चहक को म्यूजिक सीखने को भी मिल जाएगा। हाँ ये तो है, कुणाल ने सहमति जताते हुए कहा। तान्या ने घड़ी देखते हुए कहा, OMG, मेरे पीजी का गेट बंद हो गया, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला, अब क्या करूँ मैं? अरे इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है, तू मेरे घर चल। रिया ने कहा। तेरे घर? हाँ, मेरे घर आकर अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो वहाँ आ जा। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ठीक ही है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ठीक है, चले हम सब। हाँ चलो, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, कुणाल बोला। सब उस क्लब से बाहर आ गए और अपनी अपनी कार में घर के लिए निकल गए। कुणाल के साथ गिन्नी, प्रशांत के साथ तान्या और रिया, पुलकित के साथ थी चहक। रात बहुत हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा था। पुलकित की कार खाली सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी में सन्नाटा था, तो चहक ने चुप्पी तोड़ते हुए पुलकित से पूछा, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं तो क्यों? पुलकित ने जवाब में सवाल किया। कुछ तो बात है, पार्टी में भी तुम चुप थे। कुछ नहीं, इग्नोर करते हुए कहा। और तुम रिया के केक कट के टाइम कहाँ चले गए थे? बाहर। पर क्यों? ऐसे ही, पार्टी के शोर में घुटन हो रही थी। अब ठीक हो तुम? वैसे रिया के भैया ने पार्टी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज की थी ना। अब मेरी कोई पार्टी होगी ना तो प्रशांत जी से ही हेल्प लूंगी। प्रशांत जी कब से बन गए भाई? और तुम्हें क्या जरूरत थी उसके साथ डांस करने की? अरे वो तो ऐसे ही कर लिया। क्यों, कुछ हुआ क्या? नहीं, वैसे प्रशांत बहुत अच्छा है, मैं तो उससे इम्प्रेस हो गई। इतना स्मार्ट है वो, सच में किसी मूवी के हीरो जैसा लगता है। आउट। क्या? मैंने कहा आउट। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारा घर आ गया है। हाँ तो ऐसे बोलो ना, इतना अकड़ क्यों रहे हो? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, उस प्रशांत जैसा नहीं। अब जाओ यहाँ से। हाँ जा रही हूँ। सही में अकड़ू हो तुम। पुलकित अपनी कार से निकला और चहक के साइड आकर कार का दरवाजा खोलकर बोला, हो गया तुम्हारा, अब चलो निकलो। और उसे खींचते हुए कार से बाहर निकाल दिया।
अरे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कौन करता है? हाँ खराब है। वैसे भी तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें यहाँ तक ड्रॉप किया। अच्छा ऐसी बात है, तो लो थैंक यू इतना बड़ा एहसान करने के लिए मुझ पर। अब खुश? बस इतना कहकर चहक अपने घर के अंदर चली गई। पुलकित उसको जाते हुए देख रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको आज से पहले ऐसी बेचैनी कभी नहीं हुई थी। पुलकित वापस अपनी कार में बैठा और अपने घर के लिए निकल गया। वो देर रात घर पहुंचा। दरवाजा उसकी माँ ने खोला। आ गया तू? बहुत टाइम लगा दिया। माँ बोली। हाँ माँ, लेट तक पार्टी चली। अच्छा चल मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ मैंने खा लिया, आप सो जाओ। अरे मुझे तुझसे बात करनी है। पुलकित ने अपनी माँ को सोफे पर बिठाया और खुद उनके सामने नीचे बैठ गया और अपना हाथ उनके हाथ में रखते हुए कहा, हाँ माँ बोलो, क्या बात करनी है? आज तेरे पापा आए थे, वो यहाँ आए थे? पुलकित को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी माँ जिस इंसान की बात करती थी उस इंसान से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। आज कैसे याद आ गई उनको हमारी? वो तुझसे मिलने आए थे। पुलकित ने झूठी हंसी के साथ ये कहा, मुझसे? अब क्या जरूरत है उनको हमारी? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? आखिर वो तेरे पापा है, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया था और आज वो हम पर अपना हक जताने के लिए आए हैं। बेटा मेरी बात तो सुन। माँ आप रहने दो, मुझे उस इंसान के बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं उनसे नफरत करता हूँ। ये कहकर पुलकित अपने रूम में चला जाता है। अगला दिन मोतीलाल नेहरू कॉलेज। चहक को पुलकित कॉलेज के कॉरिडोर में दिखाई दिया। वो उसके पास गई और कहा, क्लास तो उधर है, तुम यहाँ क्यों जा रहे हो? पुलकित अकड़ते हुए बोला, तुमसे मतलब? ये तुम्हें किस बात का ईगो है? गुस्सा मुझे होना चाहिए जो तुमने मेरे साथ किया कल रात। भला ऐसा कौन करता है? तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए और तुम उल्टा मुझको ऐसे नखरे दिखा रहे हो। ऐसा ही हूँ मैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मुझसे बात करने की कोशिश क्यों करती हो? जरूरत भी नहीं है। हाँ तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए? हाँ तो मत करो। उन दोनों को वहाँ खड़े देखकर कुणाल उसके पास आया और कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों यही मिल गए, चलो चलो क्लास में। नहीं तुम जाओ, पुलकित बोला। क्यों? कुणाल ने पूछा। मुझे अपनी पनिशमेंट पूरी करने के लिए लाइब्रेरी जाना है। ओह हाँ मैं तो भूल गया था। चल ठीक है तू जा, हम क्लास में चलते हैं। कहकर पुलकित वहाँ चला जाता है। चले चाहे, कुणाल ने कहा। नहीं तुम जाओ। पर क्यों? मुझे कुछ काम है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में? और तुम्हें? हाँ क्यों नहीं हो सकता? नहीं वैसे तुम वहाँ पुलकित के लिए जा रही हो ना? उस डफर को मेरी वजह से जो सजा मिली है और वो अकेले उसका पनिशमेंट भुगते, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ ये तो है, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम क्यों? उस लड़ाई में मैं भी तो था ना। कहकर दोनों लाइब्रेरी की तरफ निकल चलते हैं। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।